लेकिन ये तृणावर्त हमारे भीतर भी आ रहा है। 13 इयर्स जब हो गए बच्चे और बच्चियों के, तो तृणावर्त का आना प्रारंभ हो जाता है। रजसा तमसा, रज रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होती है, बाढ़ आता है शरीर में। उस समय अगर माता पिता और गुरु के निर्देशन में ठीक से बच्चा न चले तो वहां का तृणावर्त तो मार दिया गया, पर ये तृणावर्त जीत जाता है और बच्चे बच्ची हाथ से निकल जाते हैं। अंधकार हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, विवेक काम नहीं करता। इसलिए इस तृणावर्त को मारने के लिए भी श्री कृष्ण की जरूरत है, नंद के लाला को जरूरत है। अगर नंदलाल को जन्म है गोए तो तृणावर्त भी मारा जाएगा, नहीं तो इससे बचने वाले नहीं हो। यह भी बड़ा खतरनाक है। रजोगुण बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ेगा, कुछ समझ नहीं आता, कहां से कहां चले जाते, सूटकेस में बंद होके आ जाते। फिर मीडिया पे मीडिया, मीडिया पे मीडिया, भारत में चित्कार होता रहता है। पर अगर अपने संस्कार और संस्कृति के अनुसार जिंदा रहे, 16 संस्कारों को अपने बच्चों को बताया, तुमसे तो मैं जरूर पूछूंगा कितने संस्कार जानते हो। 16 संस्कार चाहिए हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अंतिम वाला तो हो ही जाएगा, सबका हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा, लोग कर ही देंगे। तो 16 संस्कार हैं जीवन में। मम्मी से पूछना आज कि मैया मुझे बता, दादाजी से पूछना, दादाजी आज बताओ हमको खोज के कि 16 संस्कार क्या क्या होते हैं, हमको जानना है, पढ़ना है। छोटे छोटे बच्चे अगर प्रश्न करने लगे अपने दादा दादी से, माता से, तो महाराज लज्जा में दादा दादी को पढ़ना पड़ेगा और माता पिता को धीरे से करे किताब ले आओ भाई, कहाँ है 16, कहाँ पूछ रहे हो, जरा पढ़े तो गुरुजी से पूछे क्या बात है, 16 संस्कार कहाँ से आते हैं, ये पूछना पड़ेगा। और ये उनको अगर पता चल जाए तो बच्चे एक बार सिखा दिया ना तो ये एक्सीलेंट है, इंटेलिजेंट है। एक बार जो इनको सिखा दिया, ये देखते और सीखते बड़ी जल्दी। मैया के गर्भ से ही सीख लेते हैं। प्रहलाद ने सीख लिया, अभिमन्यु ने सीख लिया, ये सब भी सीख लेते हैं। पर फिर बाद में आने पर भी परिवेश का असर तो पड़ता ही है। परिवेश में अगर सनातनी प्रक्रिया है तो वहां भी आनंद और आह्लाद हो जाएगा। बताओ, इतनी कथा हमसे नहीं हो रही है और ये लोग हमको आज रुक्मिणी विवाह करवा रहे थे। बताओ महाराज, इनको ये कमाल के लोग हैं। ऐसे चेला हमको मिल जाए पांडे जी तो वृंदावन से कहां बोले, काशी पहुंचने में देरी नहीं है हमको, गंगा जी के तट पे। तो तृणावर्त का उद्धार भी हो जाएगा। जो आप अपने ही बच्चे और बच्चियों से कभी परेशान हो जाते हो, हैरान हो जाते हो, रोने लगते हो, गिड़गिड़ाने लगते हो, गुरुजी कोई बात नहीं सुन रहा, पता नहीं इसके बुद्धि में क्या हो गया है, क्या जादू कर दिया है। नहीं 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 नहीं, तृणावर्त आया है, बस कन्हैया का शरण पकड़ लो। अगर कन्हैया का प्राकट्य हृदय में हो जाए तो तृणावर्त भी मारा जाएगा। और जो परेशानी आप झेल रहे हो उस परेशानी से बच जाओगे। हम सिर्फ इशारा करते हुए चल रहे हैं। बलदाऊ जी की नगरी है, हम यही मुंबई में बैठे होते तो पूरा खोल के बोल देते, क्योंकि उनको समझ भी नहीं आता। पर आप समझदार लोग हैं, आप विद्वान लोग हैं, आप बलदाऊ जी की नगरी, कृष्ण की नगरी के लोग हैं, आप तो इशारे ही समझ लेते हो। तो इस तृणावर्त का वध भी जरूरी है। अगर श्री कृष्ण ने गोकुल में जन्म ले लिया है, गोकुल का अर्थ भी है गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह। इंद्रियों के समूह युक्त शरीर को भी गोकुल कहते हैं।
और इसी गोकुल में ये सारे राक्षस पैदा ले रहे हैं, परंतु ये राक्षस तो आएंगे, उसके पहले अगर नंद को आनंद है गयो तो इक्कऊ नहीं बचेंगे, सब मारे जाएंगे। और अगर नंद को आनंद न भया तो ये सब हमको मार देंगे, ये जितने ऊतना पूतना है सब हमको समाप्त कर देंगे। इतना ही तो खेल है गोकुल में। तो अपने अपने गोकुल में आनंद मनाओ, अपने अपने गोकुल में नंद घर आनंद भयो। आज तो बड़ी आनंद भयो हमें, हम जब आ रहे थे तो बाबा ने हमें इतना बढ़िया दाऊ जी को प्रसाद दियो, तो एक बार तो हमारो मन भयो कि हम घोटे ही जाएं। तो पांडे जी बगल में थे, अरे नहीं 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 नहीं, हम तो बोले कि घोट जाएं, घोट के बोलेंगे, यहाँ आकर के बैठ के बोलेंगे मुझको यारो माफ। पर हम क्या करें, मेरा हमको तो पिला दिया आपने, हम तो प्रसाद पा लिए। नहीं नहीं, हम लेते नहीं, हम इतना सा भी ले लेते तो महाराज आज तो हमारो मामलो बन गए हो। तो वो 21 तारीख को अगर देखेंगे, बाबा देखेंगे 21 तारीख को, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत 2-4 बूंद दे दियो, कोई बात नहीं महाराज, कोई दिक्कत नहीं, दाऊ जी को प्रसाद ले लेंगे, क्या दिक्कत है। दाऊ जी को प्रसाद वही लोग ले भी जो कंधे पे हल लेकर दुनिया की समस्याओं का हल करने को राजी हों और धरती के कोख से कुछ भी पैदा करने की क्षमता रखते हों और मूसल से वैसे लोगों को कूट काट को ठीक करने को। देखो मूसली का एक काम और है, मूसली क्या करती है, जो अन्न धान्य इत्यादि आता है उसको कूट कर अर्थात उसका संस्कार करके खाने योग्य बना देती है। मूसली से कूट के धान को सुंदर चावल बना देते। तो बलदाऊ जी के पास सब है, संस्कारित कर देते हैं सबको। पर ठीक है महाराज, अपनी अपनी परंपराएं रखिए, अच्छी बात है। भगवान की कृपा हो गई, तृणावर्त भी गया, अब कौन बचो रे? नामकरण, भगवान का नामकरण हो गया। तो नामकरण तो बता ही दिया महाराज, आप अपना राधा लंदनेश्वर कर दो, हमें क्या करें। गर्गाचार्य जी ने जो किया वो श्रीमद् भागवत के अनुसार वो नामकरण। और सांडिल्य ऋषि हैं, सांडिल्य जी हैं वहां के पुरोहित, और यहां वाले हैं गर्गाचार्य, है ना। कोई गड़बड़ी हुई तो बता दे। हाँ ठीक है।